सोचिए, एक आदमी जिसके पास ना पैसा है, ना इज्जत, जिसे उसकी अपनी बीवी ने बारिश की एक काली रात में घर से निकाल दिया। इस घर से चले जाओ, मुझे और गरीबी नहीं चाहिए। ठीक है सब। जो इस पूरी दुनिया में अपने वफादार कुत्ते के सिवा बिल्कुल अकेला है। और वही आदमी एक दिन किसी के घर की बुनियाद खोदते खोदते ऐसी चीज पर हाथ रख देता है जो सिर्फ उसकी किस्मत ही नहीं बल्कि उसकी सोच, उसका किरदार और उसके रिश्तों की सच्चाई तक बदल देती है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर खजाना खुशियां ही लाता है, या कभी कभी खजाना इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है? ये कहानी है उस गरीब मिस्त्री की जिसने मिट्टी खोदी और किस्मत निकल आई। बस इतना ही, इससे घर चलता है। आज बस इतना ही मिला बस इतना ही, इससे घर चलता है। आज बस इतना ही मिला, मैं क्या करूं? मैंने सपने किसी मजदूर के लिए नहीं देखे थे। इंसान हूं, बोझ नहीं। इस घर से चले जाओ, मुझे और गरीबी नहीं चाहिए। ठीक है। इस घर से चले जाओ, मुझे और गरीबी नहीं चाहिए। ठीक है। सब कुछ छूट सकता है पर वफादारी नहीं। या अल्लाह, सब ले ले पर इस वफादार को मुझसे अलग ना करना। रात गुजर गई पर जिंदगी अभी भी भीगी हुई है। सुबह हो गई ब्रूनो। तू है तो मैं अकेला नहीं हूं। पेट की आग आदमी को चलना सिखा देती है। बीवी ने निकाल दिया, नसीब ही खराब है। बीवी ने निकाल दिया, नसीब ही खराब है। सुनने की आदत हो गई है। शायद यहां कुछ काम मिल जाए। शायद यहां कुछ काम मिल जाए। कुछ काम मिलेगा क्या? मजदूरी कम मिलेगी, जो मिले मंजूर है। एक छोटे से कस्बे के किनारे कच्ची गलियों और मिट्टी से बने मकानों के बीच नदीम नाम का एक गरीब मिस्त्री रहता था। उस जगह को घर कहना भी शायद सही नहीं होगा। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और दरवाजे पर लटकी एक जंग लगी कुंडी। बरसात आती तो छत टपकने लगती, सर्दी पड़ती तो दीवारों से ठंड रिसने लगती। लेकिन उस घर में एक चीज हमेशा पक्की रही, नदीम की मेहनत। हर सुबह फज्र से पहले उसकी आंख खुल जाती। थकी हुई टांगें, झुकी हुई कमर और हथेलियों पर पड़े पुराने छाले सब उसके रोज के साथी थे। उसके साथ हमेशा रहता था ब्रूनो, भूरे रंग का, थोड़ा बूढ़ा लेकिन बेहद वफादार कुत्ता। ब्रूनो नदीम की परछाई की तरह था। जहां नदीम जाता वह 2 कदम पीछे पीछे चल देता। लोग अक्सर कहते, आदमी तो कमजोर है लेकिन कुत्ते से दिल बहुत मजबूत है। नदीम दिन भर काम की तलाश में भटकता, कभी किसी के घर की नींव खोदता, कभी अधूरी दीवारें उठाता तो कभी ईंटें ढोता। मजदूरी इतनी कम होती कि दिन ढलते ढलते सिर्फ सूखी रोटियां और थोड़ी सी दाल ही नसीब होती। और जब वह थका हारा घर लौटता तो उसे मिलते थे उसकी बीवी शाहिस्ता के ताने। बस इतना ही, इससे घर चलता है। आज बस इतना ही मिला, मैं क्या करूं? शाहिस्ता कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। गरीबी ने उसके चेहरे की चमक तो नहीं छीनी, लेकिन उसके दिल को जरूर कड़वा कर दिया था। आज फिर खाली हाथ आए हो? कब तक ऐसे ही दूसरों की गुलामी करते रहोगे? मेरी किस्मत में यही आदमी लिखा था क्या? हर ताना नदीम के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ता, लेकिन वह हर बार चुप रह जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता था
शायद वह सही कहती है। उस शाम आसमान में काले बादल छा चुके थे। तेज बारिश शुरू हो गई थी। नदीम भीगा हुआ, कंधे पर अपने औजार और हाथ में मजदूरी के कुछ सिक्के लिए घर पहुंचा। दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अंदर से शाहिस्ता की आवाज गूंज उठी। बस, बहुत हो गया। नदीम ठिठक गया। आज के बाद इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। शाहिस्ता की आंखों में गुस्सा नहीं, नफरत थी। नदीम की आवाज कांप गई। मैं जाऊंगा कहां? शाहिस्ता जोर से हंसी। जहां मन करे वहां जाओ, अपने उस कुत्ते के साथ। वो तुमसे ज्यादा काम का है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तीर थे जो सीधे नदीम के सीने में उतर गए। नदीम ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने औजार उठाए और दरवाजे से बाहर कदम रख दिया। पीछे पीछे ब्रूनो भी चल पड़ा। बारिश में अंधेरी सड़क पर एक आदमी और उसका कुत्ता, दोनों बेघर। नदीम कस्बे के आखिरी सिरे तक चलता चला गया। वहां एक अधूरी जमीन थी जहां बरसों से कोई काम नहीं हुआ था। वहीं बैठकर उसने आसमान की तरफ देखा। या खुदा, उसकी आवाज टूट गई। मेरे पास अब सिर्फ ये कुत्ता है। अगर तू है तो बस मुझे टूटने मत देना। ब्रूनो ने उसका हाथ चाट लिया, जैसे कह रहा हो, मैं हूं तेरे साथ। उस रात नदीम को अंदाजा भी नहीं था कि यही टूटन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत बनने वाली है। क्योंकि बहुत जल्द वही हाथ जो आज खाली थे, एक ऐसी बुनियाद खोदने वाले थे जिससे सिर्फ एक घर नहीं बल्कि किस्मत बाहर आने वाली थी। अगली सुबह नदीम की आंख बहुत देर से खुली। रात भर की बारिश के बाद हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू तैर रही थी। आसमान साफ था, मगर नदीम के दिल में अब भी बादल जमे हुए थे। वह उसी अधूरी जमीन के किनारे पड़ा था जहां रात को बेघर होकर बैठा था। ब्रूनो उसके पास ही लेटा था। जैसे ही नदीम ने करवट बदली, ब्रूनो उठकर उसकी तरफ देखने लगा। नदीम ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसके सिर पर हाथ फेरा। लगता है आज फिर काम ढूंढना पड़ेगा दोस्त। उसके पास न घर था, न बीवी का सहारा, न कोई अपना। लेकिन पेट की आग इंसान को चलना सिखा ही देती है। काम की तलाश नदीम औजार कंधे पर डालकर कस्बे की तरफ चल पड़ा। ब्रूनो हमेशा की तरह उसके पीछे पीछे चलता रहा। रास्ते में लोग उसे देखते, कुछ पहचान कर मुंह फेर लेते, कुछ आपस में फुसफुसाते, यही है वो आदमी जिसे बीवी ने घर से निकाल दिया। बेचारा है, लेकिन नसीब ही खराब है। नदीम ने किसी की तरफ नजर नहीं उठाई। दोपहर के करीब कस्बे के दूसरे सिरे पर एक नया घर बन रहा था। बड़ी हवेली नहीं थी, लेकिन आसपास के घरों से थोड़ा बेहतर जरूर था। वहां एक उम्रदराज आदमी खड़ा था। नाम था हकीम अली। नदीम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मालिक, अगर खुदाई का काम हो तो बता दीजिए। हकीम अली ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा और पीछे खड़ा एक कुत्ता। मजदूरी कम दूंगा, उसने साफ शब्दों में कहा। नदीम ने सिर झुका लिया। जो मिले मंजूर है। बुनियाद की शुरुआत काम शुरू हुआ। नदीम ने फावड़ा उठाया और जमीन में गाड़ दिया। हर वार के साथ मिट्टी उछलती, पसीना बहता। ब्रूनो पास ही एक पेड़ की छांव में बैठा निगाहें गड़ाए हुए था। दोपहर की धूप धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। बाकी मजदूर थककर सुस्ताने लगे, लेकिन नदीम खुदाई करता रहा, क्योंकि अब रुकने का मतलब था भूखा रह जाना। घंटों की मेहनत के बाद जब बुनियाद कुछ गहरी हो चुकी थी, तभी थक फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। नदीम चौंक गया। शायद कोई बड़ा पत्थर होगा, उसने सोचा। उसने फिर से वार किया। थक, आवाज वही थी। अब उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। वह घुटनों के बल बैठ गया और हाथों से मिट्टी हटाने लगा। मिट्टी के नीचे लकड़ी जैसी कोई चीज नजर आई, पुरानी, बहुत पुरानी। अचानक ब्रूनो खड़ा हो गया। उसके कान खड़े थे और वह धीमे धीमे गुर्राने लगा। शांत ब्रूनो, नदीम ने फुसफुसाकर कहा। उसने इधर उधर देखा। बाकी मजदूर दूर अपने काम में लगे हुए थे। नदीम ने और मिट्टी हटाई। अब साफ दिख रहा था, यह लकड़ी नहीं थी, यह किसी संदूक का कोना था। डर और दुआ, नदीम की सांस अटक गई। उसके हाथ कांपने लगे। या अल्लाह, उसके होंठ बुदबुदाए। ये क्या है? उसके दिल में डर उतर आया। अगर यह किसी की अमानत हुई तो, अगर यह किसी बड़ी मुसीबत की शुरुआत बन गई तो। एक पल के लिए उसका जी चाहा मिट्टी वापस डाल दे, सब कुछ वहीं छोड़ दे। लेकिन तभी उसके जहन में शाहिस्ता की आवाज गूंज उठी। निकल जाओ मेरे घर से। नदीम ने गहरी सांस ली। या खुदा,
अगर ये मेरी आजमाइश है तो मुझे सही रास्ता दिखा। उसने खुदाई फिर से शुरू कर दी। कुछ ही देर में पूरा संदूक बाहर आ गया। लोहे की पट्टियों से बंधा हुआ, जंग लगा ताला और किनारों पर जमी खाई। ये नया नहीं था, ये बरसों, शायद सदियों पुराना था। नदीम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोई उसे देख नहीं रहा था। उसने अपने कपड़े से संदूक को साफ किया, फिर एक पत्थर उठाया और ताले पर जोर से मारा। पहली चोट में कुछ नहीं हुआ, दूसरी में भी नहीं। तीसरी बार कड़क, ताला टूट गया। नदीम की धड़कन उसके कानों में गूंजने लगी। उसने धीरे धीरे संदूक का ढक्कन उठाया और उसकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर सोने के सिक्के थे, चमकते हुए, भारी हार, कीमती गहने। नदीम वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या ये कोई सपना है, या तूने सच में मेरी सुन ली, मेरे मालिक? ब्रूनो संदूक के पास आया, एक सिक्का सूंघा और फिर नदीम की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, अब क्या? फैसला। नदीम ने फौरन संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। उसका दिल कह रहा था, सब ले ले, लेकिन जमीर बोला, सोच। उसने खुद से कहा, अगर किसी को पता चल गया तो ये दौलत नहीं, मेरी मौत बन जाएगी। उसने संदूक को फिर से मिट्टी में दबा दिया। काम खत्म होने पर उसने मजदूरी ली, बस कुछ सिक्के। हकीम अली ने कहा, कल फिर आ जाना। नदीम ने चुपचाप सिर हिला दिया। जब वह वहां से निकला तो उसके कदम भारी थे, क्योंकि आज वह खाली हाथ नहीं था। उसके पास एक राज था, एक ऐसा राज जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन नदीम ये नहीं जानता था कि हर खजाना इंसान को ऊपर नहीं उठाता। कुछ खजाने इंसान की असली परीक्षा लेते हैं, और नदीम की परीक्षा अब शुरू ही हुई थी। उस रात नदीम देर तक सो नहीं पाया। पुरानी खंडहर सी कुटिया में लेटा हुआ वह छत को देखता रहा, जहां कुछ जगहों से तारे झांकते नजर आते थे। उसके दिमाग में बार बार वही मंजर घूम रहा था, मिट्टी में दबी हुई लकड़ी की संदूक, सोने की चमक और उसका अपना कांपता हुआ हाथ। ब्रूनो उसके पास ही लेटा था। कभी कभी वह अपनी पूंछ हिलाता, जैसे याद दिला रहा हो कि नदीम अब अकेला नहीं है। ब्रूनो, नदीम ने धीमी आवाज में कहा, अगर इंसान के पास ज्यादा आ जाए तो क्या वो बदल जाता है? ब्रूनो ने उसकी तरफ देखा और चुपचाप अपना सिर नदीम के पैर पर रख दिया। शायद जवाब यही था, बदलता इंसान नहीं, बदलती है उसकी नीयत। पहला कदम अगली सुबह नदीम बहुत सोच समझ कर उठा। वह सीधे उस जगह नहीं गया जहां खजाना दफन था। पहले उसने वुजू किया, 2 रकत नफल पढ़ी और फिर दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे इस दौलत का गुलाम मत बनाना, मुझे इसका मालिक बनाए रखना। फिर वह शाम ढलते ही चुपचाप उस अधूरी हवेली की तरफ गया। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने मिट्टी हटाई, संदूक खोला और बस 2 छोटे सिक्के निकाल लिए, सिर्फ उतने ही। फिर उसने संदूक बंद किया, मिट्टी बराबर की और बिना किसी को बताए लौट आया। उस रात वह देर तक उन सिक्कों को अपनी हथेली पर रखे देखता रहा। इतनी दौलत और इतनी बड़ी जिम्मेदारी। अगले कुछ दिनों में नदीम ने वही किया जो एक समझदार इंसान करता है। उसने न कोई बड़ा ऐलान किया, न नए कपड़े खरीदे और न ही कोई दिखावा। बस एक छोटी सी चीज बदली। उसने मजदूरी छोड़ दी। बाजार के एक कोने में उसने एक छोटी सी दुकान ली, आटा, दाल, तेल और रोजमर्रा का जरूरी सामान। लोग हैरान थे, कल तक मिस्त्री था और आज दुकान। नदीम बस मुस्कुरा देता। रोजी बदलती रहती है। उसकी दुकान की एक बात बहुत खास थी, तौल कभी कम नहीं होता था और दाम कभी ज्यादा नहीं। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बनने लगा। नदीम की दुकान से ले लो, वो धोखा नहीं देता। ब्रूनो अक्सर दुकान के बाहर बैठा रहता, मानो पहरेदारी कर रहा हो। तरक्की और चर्चा। कुछ ही हफ्तों में नदीम की दुकान चल निकली। मुनाफा बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उसमें बरकत जरूर थी। वह अब भी उसी पुरानी कुटिया में रहता था। रात को ब्रूनो के साथ बैठकर सूखी रोटी खाता और मुस्कुराकर कहता, दौलत अगर सिर चढ़ जाए तो इंसान गिर जाता है। गांव में बातें होने लगी, किस्मत बदल गई है, जरूर कोई बड़ा हाथ लगा है। नदीम सब सुनता और अनसुना कर देता, लेकिन हर कानाफूसी एक बीज की तरह होती है जो कहीं ना कहीं संदेह उगा देती है। एक और दिल बेचैन होने लगा, शाहिस्ता, वही औरत जिसने गरीबी के दिनों में नदीम को ठुकरा दिया था। अब वह रोज बाजार से गुजरती और दूर से नदीम को देखती। वही चेहरा था, लेकिन अब उस पर थकान नहीं थी,
लोग उसकी इज्जत करते थे, सलाम करते थे। शाहिस्ता का दिल हर बार सिकुड़ जाता। एक शाम वह कुटिया के सामने आ खड़ी हुई। ब्रूनो ने उसे देखते ही खड़े होकर भौंकना शुरू कर दिया। नदीम बाहर आया। दोनों आमने सामने खड़े थे। सलाम। शाहिस्ता की आवाज कांप रही थी। वालेकुम सलाम। नदीम का लहजा शांत था। कुछ पल तक खामोशी रही। फिर शाहिस्ता बोली, मैं गलत थी। नदीम ने कुछ नहीं कहा। मैंने तुम्हें तुम्हारी गरीबी की वजह से छोड़ा और आज समझ आया कि मैं इंसान को नहीं, उसकी हालत को देख रही थी। नदीम ने गहरी सांस ली। गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, वह बोला, नजरें बनाती हैं। शाहिस्ता की आंखों से आंसू बह निकले। क्या मैं क्या मैं वापस आ सकती हूं? ब्रूनो हल्का सा गुर्राया। नदीम ने पहले ब्रूनो की तरफ देखा, फिर शाहिस्ता की ओर। कुछ रिश्ते, उसने कहा, टूटकर सबक देते हैं, जुड़कर नहीं। शाहिस्ता चुपचाप लौट गई। उस रात नदीम देर तक जागता रहा। दिन बीतते गए। नदीम ने कभी जरूरत से ज्यादा संदूक नहीं खोला, लेकिन उसकी तरक्की अब लोगों की आंखों में चुभने लगी थी। एक आदमी था, जुदान, चालाक, ईर्ष्यालु और अंदर से जहरीला। वह कहने लगा, इतनी जल्दी कोई यूं अमीर नहीं बनता। धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी। खजाना मिला है, रात में खुदाई करता है। नदीम को अंदाजा हो गया, इम्तिहान अब अगले दौर में दाखिल हो चुका है। उसने ब्रूनो के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। लगता है दोस्त, वो बोला, असली लड़ाई अब शुरू होगी। ब्रूनो ने धीमी आवाज में भौंका, मानो कह रहा हो, मैं तैयार हूं। और सच में अगली रात जो होने वाला था, वह सिर्फ नदीम की दौलत की नहीं, उसकी हिम्मत, उसकी ईमानदारी और उसकी वफादारी, सबकी कड़ी परीक्षा लेने वाला था। उस रात हवा कुछ अलग सी थी। कुटिया के बाहर नीम के पत्ते बिना हवा के भी हिल रहे थे, जैसे आने वाले तूफान की खबर दे रहे हों। नदीम चटाई पर बैठा एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसका ध्यान शब्दों पर नहीं था। दिल में एक अनजाना डर धीरे धीरे जड़ पकड़ रहा था। अचानक ब्रूनो खड़ा हो गया। उसके कान तन गए और आंखें अंधेरे में टिक गईं। क्या हुआ? नदीम ने फुसफुसाकर पूछा। ब्रूनो की गुर्राहट अब साफ साफ सुनाई देने लगी थी। कुटिया से कुछ दूरी पर झाड़ियों के पीछे तीन साए हिल रहे थे। उनके बीच खड़ा था अजीत, वही आदमी जिसके दिल में नदीम की तरक की झर बन चुकी थी। आज रात, अजीत ने धीमी आवाज में कहा, या तो खजाना मिलेगा या नदीम खत्म होगा। एक गुंडा बोला, अगर अफवाह गलत निकली तो? अजीत हंसा, तो भी कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसे आदमी के पास खाली हाथ नहीं होता। हमला जैसे ही वे कुटिया के पास पहुंचे, ब्रूनो बिजली की तरह दौड़ा। उसकी भौंक रात को चीरती चली गई। पहला आदमी संभल भी ना पाया था कि ब्रूनो उस पर झपट पड़ा। उसके दांत सीधे उसकी बाह में गड़ गए। एक तेज चीख गूंजी। नदीम लाठी लेकर बाहर आया। कौन हो तुम? उसकी आवाज में डर नहीं, सिर्फ सख्ती थी। अजीत एक कदम पीछे हटा। खजाना दे दो तो जान बचेगी, उसने धमकी दी। नदीम हंसा। तुम मिट्टी खोद रहे हो, वह बोला, और खजाना ढूंढ रहे हो। मैंने इंसान खोदा है और इज्जत पाई है। गुंडों ने हमला कर दिया। नदीम ने पूरी ताकत से लाठी घुमाई। लेकिन आज का असली योद्धा ब्रूनो था। एक एक करके वह उन्हें पीछे धकेलता गया। इतनी देर में पूरा गांव जाग चुका था। लोग मशालें लेकर दौड़ते हुए आ पहुंचे। अजीत भागने लगा, लेकिन ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। इंसाफ की सुबह सुबह होते होते पूरा गांव जमा हो गया। मुखिया, बुजुर्ग और कचहरी के लोग भी आ पहुंचे। अजीत के गुंडों ने सब कुछ उगल दिया। अफवाहें, साजिश और खजाने की लालच। मुखिया ने नदीम से पूछा, क्या सच में कोई खजाना है? नदीम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ। भीड़ में हलचल मच गई। लेकिन, उसने आगे कहा, वो मेरी मेहनत से ज्यादा मेरे सब्र का है। उसने सबके सामने संदूक बाहर निकाला। सोना चमक उठा, लेकिन उससे भी ज्यादा नदीम की आंखें चमक रही थीं। मैं इसे अपना नहीं मानता, वह बोला, यह अल्लाह की अमानत है। फिर उसने ऐलान किया, खजाने का बड़ा हिस्सा गांव के नाम। कुएं बनेंगे, मदद खाने खुलेंगे, गरीबों की शादियां होंगी और अनाथ बच्चों की परवरिश होगी। भीड़ सन्न रह गई। उसी भीड़ में शाहिस्ता भी खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शाम को वह एक बार फिर कुटिया के सामने आई। आज मुझे यकीन हो गया, उसने कहा, मैंने हीरा ठुकराया था। नदीम ने उसे देखा। लंबे अरसे बाद उसकी आवाज नरम पड़ी।
अगर तुम उस दिन गरीबी में मेरे साथ रहती, वह बोला, तो आज ये सवाल पैदा ही ना होता। शाहिस्ता ने चुपचाप सिर झुका लिया। अगर आज भी सिर्फ दौलत के लिए आई हो, नदीम ने कहा, तो ये दरवाजा बंद है। शाहिस्ता ने हिम्मत जुटाकर पूछा, और अगर इंसान के लिए? नदीम ने ब्रूनो की तरफ देखा। ब्रूनो शांत था। नदीम ने धीरे से दरवाजा खोल दिया। साल गुजर गए। कुटिया अब भी वहीं थी, लेकिन उसके अंदर सुकून बस चुका था। नदीम बड़ा आदमी बन गया था, मगर कभी घमंडी नहीं हुआ। ब्रूनो बूढ़ा हो गया, लेकिन आखिरी दम तक वफादार रहा। गांव के बच्चे आज भी ये कहानी सुनते हैं, वह मिस्त्री जिसे खजाना मिला था, और कहानी हर बार यहीं आकर खत्म होती है। खजाना मिट्टी में नहीं होता, खजाना होता है सब्र में, वफादारी में, और उस दिल में जो दौलत पाकर भी इंसान बना रहे। अगर इस कहानी ने आपको यह याद दिलाया हो कि गरीबी इंसान की कीमत तय नहीं करती, बल्कि उसका किरदार तय करता है। अगर आपको लगा हो कि आज भी इस दुनिया में ईमानदारी, सब्र और वफादारी जिंदा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए सिर्फ एक बटन नहीं, बल्कि इस बात की गवाही है कि सच्ची कहानियां आज भी लोगों के दिलों तक पहुंच रही हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, सबक सिखाने वाली कहानियां आप तक हर रोज पहुंचती रहें, तो अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को शेयर जरूर करें अपने उस दोस्त, भाई या बहन के साथ जो आज जिंदगी की किसी मुश्किल से लड़ रहा हो। सकता है ये कहानी उसके लिए एक नई उम्मीद बन जाए। कमेंट में जरूर बताइए, अगर आप नदीम की जगह होते तो क्या आप भी वही फैसला लेते? याद रखिए, असल खजाना मिट्टी में नहीं होता, असल खजाना इंसान के दिल में होता है।